आप लोग घर आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही हो? सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि घर में 4 सदस्य है और कमाने वाला एक है। 3 लोग बैठ के खा रहा, उनकी उम्र हो रही 20-25 साल। जैसे कि पिताजी की नौकरी लग गई, लड़का 20-22 साल का हो गया, कमा भी नहीं रहा और पिताजी की नौकरी से खा रहा। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि तुम जब तक पढ़ाई कर रहा ठीक है, लेकिन पढ़ाई नहीं कर रहा, उसके बाद में को के भरोसे बैठिया। काम करो नहीं यार, नौकरी नहीं लगी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरे तरीके खोजो। अगर तुम कमागा, घर में 4 सदस्य 4 ही थोड़ा-थोड़ा कमागा, तो ज़रूरी नहीं कि कोई बड़ी चीज़ में सपोर्ट करो। खुद को खर्चे तो उठा सके, खुद का खर्चा अगर उठागा, तो जो बड़ी कमाई कर रही हो, उससे तुम बड़ा काम कर सकेगा। तो कोई लोड नहीं आएगो और घर परिवार अपने आप आगे बढ़ेगो। अब इनमें उन लड़का की भी गलती नहीं है, चक्कर ये है कि समाज ने एक ऐसी परंपरा बना दी, वो छोटा-मोटा काम तो कर ही नहीं पाए बेचारो। वो टिक्की को ठेला नहीं लगा पावे, वो गाड़ी के पंचर नहीं जोड़ पावे, वो सब्जी को ठेला नहीं लगा पावे, वो चाट मसाला का ठेला नहीं लगा पावे। मतलब ये छोटा-मोटा काम तो कर ही नहीं पावे। अगर कोई करवा भी लगी हो, तो समाज ओबे देख भी पसंद नहीं करेगी, ओबे सगाई कर भी पसंद नहीं करेगी, यूँ कहेगी यार ये तो छोटो काम कर रही हो, तो नीचो काम कर रही हो। तो भाई मैं ये कह रही हूँ कि सबकी नौकरी लगभग ज़रूरी नहीं है, लेकिन सब लोग रोटी तो खागा नहीं, मतलब पेट तो भरेगा नहीं, तो पैसों कहाँ से आगो, कमाई कहाँ से आगी? तो कहीं न कहीं काम तो करना पड़ेगी, ये परंपरा तोड़ना पड़ेगी अपन पे। और यो दूसरों को तोड़ नहीं आगो, अपन पे खुद पे आगे चल के लाइन क्रॉस करना पड़ेगी। कई लोग ऐसा है जो 7-7 8-8 साल से अरे मत कई लोग ऐसा है जो 7-7 8-8 साल से तैयारी कर रहा है, लेकिन उनकी नौकरी नहीं लगी। अब नौकरी नहीं लगी तो वो घर आ गया, घर आने के बाद भाई साहब वो घर में बैठा, कुछ कर ही नहीं रहा। वो अपने आप को मतलब शर्मिंदगी महसूस कर रहा कि मेरी नौकरी नहीं लगी तो मैं कहीं भी नहीं कर पाऊंगा। भाई साहब तुम्हारी नौकरी नहीं लगी तो हो सके तुम नौकरी से अच्छू कर पावे, तुम बाहर तो निकलो, खोजो तो सही। तुम केक को बिजनेस करवा के सोचो, ऐसा बहुत सारा काम है जो तुम नौकरी से अच्छा कर सके। तुम्हारी क्षमता हो सके नौकरी में नहीं है, तो दूसरी चीज़ में तुम्हारी क्षमता अच्छी हो सके। और दूसरी चीज़ ये है, कोई अगर काम करवा बाहर भी गए हो, तो भाई साहब 4-5 महीने जम के काम करेगो, थोड़ा बहुत पैसा कमागो, पैसा कमा के घर आ जाओ। घर आने के बाद में उन पैसा से कपड़ा लेगो, मोबाइल लेगो, दारू पीगो, घर आके गाली देगो, बब्बाटा देगो, लड़ाई करेगो और पैसा खत्म और फिर चली जाओ। फिर ऐसे 2-4 महीने काम करेगो फिर आ जाओ। तो ये सर्किल वाको चलते रहेगो। तो भाई साहब मैं यूँ कह रही हूँ यार, ऐसा थोड़ा बहुत काम करके फिर घर आइए जैसे कहीं हासिल हो। तुम काम करना हो तो डट के काम करो नहीं यार, मैं जम के काम करो। 10 साल 20 साल अपने बच्चे बच्ची को वहीं ले जाओ। तुमने मतलब काम करते हो ज़िंदगी निकाल दी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम्हारे बच्चे बच्ची में तुम अच्छी जगह ले जाएगा, तो उन्हें पढ़ लिख के आगे बढ़ेगा, नौकरी लगेगी, तो उनकी पीढ़ी सुधर जाएगी, तुम्हारी पीढ़ी उन पीढ़ी में सुधार में लगा दो। और तीसरी चीज़ ये है, अपने गाँव से कोई ने नौकरी लगा ली, वो बाहर चली गई हो, काम कर रही हो, और काम करने के बाद कभी गाँव पे आयो तो वहाँ से कहीं कहेंगे अपन, ला भाई यार तू पैसा कमा रही हो यार, दे ना यार, एक आध क्वार्टर का दे यार, दारू पींगो यार। तो मुझे कह यार थारे दारू पीवा का कमा रही हो यार। अरे वहाँ से लेना ही है तो वहाँ से ज्ञान ले कि भाई यार तू वहाँ तक कैसे पहुँचो, तेने नौकरी कैसे लगाई, मेरा मोड़ा मोड़ी में भाई पहुँचाऊंगा मैं। तो ऐसी कुछ बात है वहाँ से सीख, जैसे तुम्हारी पीढ़ी आगे बढ़े। या तो नहीं, लेकिन बस दारू पैसा मांगेगा, अगली बार वो आगो तो दूर से देख के टलक जाओ कि यार ये फलानो काको बेटी दारू पैसा मांगेगो, दूर से निकल जाओ। अगर वो कहीं मन से ज्ञान भी बतावा रहेगो तो और नहीं बताओ। तो अपने आप को लाइन क्रॉस करना पड़ेगी यार। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आने वाले भविष्य को सुधार सकेगी।